इकबाल हुसैन नाइक है। मैं वार्ड नंबर 4 पंचायत नील सी का मेंबर चुना गया हूँ। हमारा मुतालबा सरपंच के साथ था, जो हमने पिछले हफ्ते हमने ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन एक दायर की थी रामबन डीसी के पास, और डीसी साहब ने वो फॉरवर्ड की यहाँ ब्लॉक चेयरमैन के लिए। चेयरमैन साहब ने हमें 12 तारीख का डेट रखा था, और डेट में हम 5 पंच बाज़ाब्ता यहाँ हाज़िर हुए और सरपंच साहब भी आए, और सरपंच साहब ने अपने कुछ मुतालबे रखे जो बेबुनियाद मुतालबे थे, जो कि इल्ज़ाम लगा रहा था बाकी पंचों के नाम पे, जबकि उसके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। हमारा मुतालबा उसके ख़िलाफ़ जो था कि हमारे पास सबूत मौजूद थे और हमने सबूत पेश किए हैं। किस चीज़ के? ये इसके पंचायत के बारे में, यानी कि कामों के बारे में, 14 FC के ये क्या पैसों के बारे में, नरेगा के कामों के बारे में, जो हम ग्राम सभा अपने वार्ड में या अपने पंचायत में बुलाते थे और उधर जो हम प्लान लिखवाते थे ग्राम सभा में, वो नीचे जब भेजा जाता था और नीचे ये आकर अपनी ही मनमानी से उसको चेंज करके और ही कोई काम उस क्या कहते हैं ये क्या ग्राम ये लिस्ट में लिखवाता था। लिहाजा इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं और हमने पहले एप्लीकेशन दी है डीसी साहब को, उसके बाद हमने यहाँ इसके बारे में डिस्कस हुई। लिहाजा चेयरमैन साहब ने तो अभी फ़िलहाल इसको पावर सीज किए हैं कुछ टाइम के लिए, तो आगे देखा जाएगा, कार्रवाई आगे चलते रहेगी, अभी देखा जाएगा आगे का क्या माहौल बनेगा। हमने अरसा 2 साल पहले काम किए हैं, जो फर्स्ट नंबर हमने ये डिमांड्स दी थी काम की, वो कटवाए गए कुछ, उसमें से जो रखे थे, जो हमने कर भी दिए थे, जो ओके काम थे, आज अरसा 2.5 साल हो गए, उनकी पेमेंट अभी बंद है। अपने वार्ड के जितने भी इनको अपने वार्ड 3 वार्ड है इसके अंडर में, अपने एरिया में, उनके सारे के सारे पेमेंटें ओके हो गई है यहाँ से, और हमारे जो अरसा 2.5 साल से काम बना हुआ है उनकी पेमेंटें अभी बंद है। उनको जो हदायत थी ब्लॉक के थ्रू से, जो इनके जेई ने इनको बताया था इनको ऐसा करना है, कॉपिंग करनी है, वो करना है, वो कभी उनको किया ही नहीं है उन्होंने। अनकम्प्लीट काम है और पेमेंट उन्होंने ओके कर दी है उनकी। कुछ जगहों पे ऐसा भी है डिमांड में है, वो काम ही नहीं बने हैं और शीट निकल गई है, उनकी पेमेंट निकल गई है। वो तो सरपंच ने भी अपने नाम पे, उसका नाम था, ID नंबर था, उसने अपने उसका प्रूफ हमने दिया इधर, उसने 50,000 की उसमें किस्त डलवाई है। तो BDC इंशाल्लाह हम इसमें मैंने जो कार्रवाई करनी थी वो मैं कर चुका, आगे देखा जाएगा, आगे हम ये भेजेंगे, इसके मुताबिक देखा जाएगा क्या जवाब मिलेगा। शुक्रिया। अब्दुर्रहमान सोहेल है, मैं पंचायत सी नील से हूँ, मैं नायब सरपंच हूँ, और आज हम बहुत अरसे से सरपंच साहब से बड़े गुजारिशात किए हमने सब ने कि भाई काम ठीक नहीं हो रहा है, आप अपना मंजिर से अपना प्लान बनाते हैं, जो हम प्लान देते हैं यहाँ खुद हो जाता है। तो जब मजबूरन हमने कदम उठाना पड़ा, ये हमें कोई मजबूरी नहीं थी ऐसा करना, मजबूरी के बाद हम 3 साल गुजर हो गए, और आप जाए किसी को भेजे, वार्ड में हमारे वार्डों का क्या सत्यानाश है, ऐसा बहुत गवर्नमेंट देते हैं और पता ही नहीं कहाँ जाता है। तो आज आए हम चेयरमैन साहब के मशकूर हैं कि इन्होंने ठीक ठाक हमारी सुनी, उसकी भी सुनी, और कार्रवाई बाज़ाब्ता सुबह से इस वक्त तक लगी थी, जारी थी। तो अब इस वक्त उन्होंने जो कुछ भी फैसला दिया अच्छा दिया, तो हम इसके भी मशकूर हैं, आपके भी मशकूर है कि आप भी वक्तन फ़क्तन यहाँ तक आ जाते हैं। शुक्रिया। मैं सोहेल हूँ, मैं मज़दूर तबके से पेश रखता हूँ। जनाब हमारे वार्ड में जनाब अरसा 2 साल से एक दरसगाह का बाथरूम बना है, उसकी पेमेंट जनाब अभी तक नहीं हुई है, और मैंने सरपंच साहब को कम से कम अरसा 2 साल से पीछे पड़ा हूँ कि जनाब इस दरसगाह की पेमेंट कर दो, लेकिन जो काम नहीं बने उनकी पेमेंट हो चुकी है। मैं पंचायत नील सी से बिलोंग करता हूँ, और जनाब हमने बहुत ही मशक्क़त और मजदूरी की, जनाब अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली, और हमारे वार्ड के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई, और जो काम नहीं बने उनकी पेमेंट निकल गई।
और जो काम ग्राउंड लेवल पे बने 100% उनकी पेमेंट नहीं बनी। जो 10% काम बना है उनकी पेमेंट मिल गई है सब। और मुझे नाइंसाफी हुई मेरे साथ और मेरे वार्ड के साथ और पंचायत नील सी के साथ बहुत ही नाइंसाफी है। और जो काम नहीं बने हैं उनकी पेमेंट निकल गई है। क्या 29 नवंबर 2019 को जे भी आया, सरपंच साहब भी आया, मेरे पास मौजूद भी है फोटो उस टाइम के उठाए। और जनाब ये तो काम था सरपंच साहब का कि जे को बुलाना ऑन स्पॉट पे वहाँ बिल बनवाना कि ये काम बना है कि नहीं है। और वो 100% काम बना है, उसकी बिल अभी तक नहीं। क्या कुछ पैसों का मामला है? पैसों का मामला, अब वो उनका अंदाजा यही था कि ये पैसा देगा। मेरे पास था ही नहीं पैसा, मैं कहाँ से लाता? और मैं मजदूर था, मैं फार्मर हूँ, मैं कहाँ से पैसा उनको लाता? मैं पैसा उनको देता था मेरी, फिर इसीलिए शायद मेरी बिल बंद है। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। अगर यहाँ हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे, एलजी साहब, मनोज सिन्हा के पास भी हम ये बात पूछाएंगे। अगर इंतजाम कमेटी हमारी बात नहीं पूछाते तो हम आगे भी चलेंगे। देखिए, नील सी पंचायत है मेरे ब्लॉक के ब्लॉक काउंसिल में, और गुज़श्ता दिनों हमारे 5 पंच साहिबान यहाँ से एडीडीसी साहब के साथ पास किए थे। उन्हें आदम एहतमाम की तारीख पेश की थी अपने सरपंच के खिलाफ। उसी सिलसिले में हमने कानूनी तौर एक नोटिस निकाली, उसमें 10 से 20 दिन का टाइम होता है। और 10 दिन के बाद हमने आज 12 तारीख को इजलास बुलाया, खसूसी इजलास बुलाया उस पंचायत का, जिसमें 6 पंच हजरात और सरपंच साहब भी खुद मौजूद थे यहाँ। तो दोनों साइड से इल्ज़ाम सुने गए, जो पंचों की तरफ से इल्ज़ाम लगा दिए थे सरपंच साहब के ऊपर, और सरपंच साहब ने भी कुछ एलिगेशन पंचों के ऊपर लगाए थे। दोनों साइड से सुनी गई, पूरी बहस हुई, कार्रवाई नोट हुई, और आखिर में पाया गया कि सरपंच से कुछ गलतियाँ हुई है, सरसर हुई है। 2-3 कामों में, जबकि काम एक वार्ड में है और वहाँ से बना किसी रेजोल्यूशन के या कोरिजन के दूसरे वार्ड में काम करवाया और पेमेंट भी उनकी अदा की गई है। तो PMA का भी मसला था कि काफ़ी IDs है जिनके नाम पे है नहीं और उनको पैसा दिया गया है। तो बादशाह सरपंच उसी की जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी को गलत नाम पे पैसा किया है या डरवाया गया है, तो हमने पाया कि गलतियां हुई है उनसे, और इसलिए आज हमने एक पंच को भी उनके साथ हमने टर्मिनेट किया फिलहाल, और सरपंच के भी अख्तियार हमने नायब सरपंच को दे दिए हैं। और अगली कार्रवाई के लिए हमने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि फौरी तौर एक टीम तश्कील दी जाए, क्योंकि ये मसले काफ़ी हैं वहाँ के, और इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। कुछ कंप्यूटर के मसले हैं जो आज हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर भी कोई नहीं है जानकार जो वो चीज़ निकाल सके, तो इसमें मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत है। हमने जिला इंतजामिया को गुजारिश की है कि फौरी तौर एक टीम तश्कील देकर वो इलाके में जाए, ग्राउंड रियलिटी भी चेक करे और मज़ीद कार्रवाई करे, ताकि मज़ीद काम वहाँ पंचायत का सफर ना हो। हमने जब की कि कुछ चीज़ें वैसी हैं जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो ग्राउंड पे जाके ही वो चीज़ें क्लियर हो सकती है। अगर पंच साहब ने कहा कि वहाँ पे काम नहीं हुआ, उसकी पेमेंट होगी है, तो जाहिर सी बात है कि टीम जाएगी वहाँ, ग्राउंड रियलिटी वहाँ चेक करेगी काम हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ तक ये दुरुस्त पाया जाएगा, और उसमें कौन से मुलाजिम हैं। अगर हमारे RDD के भी मुलाजिमीन उसमें शामिल हैं या पंच सरपंच जो भी उसमें प्लस पहुँचेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले भी मैंने अपने जो RDD के मुलाजिमीन उनसे भी बात की, थोड़ी जो भी टैग वगैरह पेंडिंग है उनकी टैग वगैरह जल्दी की जाए, ताकि मुस्तकीन जो है जिन्हें अपने मकान खुले रखे, आपसी से आने वाला है। बर्फबारी में तो एक तो मकान बनाना क्या, वो तो घरों से ही उजड़ गया है, ये चीज़ हम मानते हैं इस चीज़ को। और इस सिलसिले में ACT साहब ने भी यहाँ गुज़श्ता दिन यहाँ एक मीटिंग की थी और मुलाजिमीन को हिदायत की गई है कि फौरी तौर जाकर इलाके में जो भी टैग पेंडिंग वगैरह है वो पूरी करके, ताकि मुस्तकीन को दूसरी किस्त या तीसरी किस्म जिसकी है वो गुजार हो सके, वो अपना मकान